हेलो दोस्तों, पुनः मेरे चैनल टीपीएस पर आपका स्वागत है। मैं संगीत सर मैथ लेके फिर उपस्थित हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, उसी को आगे आज आपको मैं जो पहला चैप्टर आपका सॉल्व होगा उसके लिए मैं आप लोगों को पूरा फार्मूला देने वाला हूँ और इस फार्मूला के सहायता आप पूरे चैप्टर को बड़ी आसानी से बहुत बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे फार्मूला पे। तो हम लोग उस दिन जाने थे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते थे कि त्रिकोणमिति को अगर बनाना है तो आपको समकोण त्रिभुज से ही सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज पे। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें आप लोग जानते हैं कि ये रेखा हमारी लंब हो गई, ये आधार, और ये सबसे बड़ी रेखा जो होती है वह कर्ण। तो चलिए इसको हम सूचित कर देते हैं। लंब यानी P द्वारा, आधार B और कर्ण H। ठीक है, इन्हीं सारे चीजों से हम लोग जानते हैं कि लंब, आधार और कर्ण। तो चलिए अब आते हैं सीधा सीधा सवाल पे, जहां पर आपका सबसे पहले फार्मूला बताएंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो, चूंकि हम लोग बेसिक फार्मूला समझ चुके हैं कि साइन थीटा का क्या होता है, तो P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो बेसिक फार्मूला मैंने इससे अगले वीडियो में आपको डाल चुका हूं, उससे आगे ले चलते हैं। तो यहां पर आएंगे सबसे पहला साइन थीटा का शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, P/H। ठीक है, या इसको ऐसे भी कुछ जगह पे लिखे जाते हैं, A और B हो गया आपका P, तो A और B बटे कर्ण, तो AC हो गए आपके कर्ण। ठीक है, इसके बाद इसी का, चूंकि साइन का संबंध किसके साथ, कोसेक थीटा के साथ, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा आपको, तो H/P। क्या हो जाएगा, H/P। H यानी AC और P AB। अब देखिए ये, चूंकि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इजकल टू 1, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इजकल टू 1, वो कैसे, तो देख लेंगे हम। अब यहां पे ये हमारे पास आ चुका है, तो चूंकि साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा, अब देख लीजिए साइन का आपने लिखा है AB बट्टे AC, और गुने हो जाएगा कॉसेक का AC बट्टे AB। क्रॉस मल्टीपल है तो काट देंगे, तो हमें प्राप्त हो गया 1, यानी साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ये हमें याद रखना है, इसको घेर दिया हमने। ठीक है, दूसरा इसका होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा B/H यानी आधार बट्टे कर्ण। आप पहले वीडियो में देख लोगे, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण यानी B/H। इसको लिख सकते हैं
BC बट्टे AC। ठीक है, एवं आपका कॉस का संबंध होता है किसके साथ? कॉसेक के साथ। यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉस सेक, सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा H/B। क्या हो जाएगा? H/B। H AC बट्टे BC। तो चूंकि कॉस थीटा गुने सेक थीटा BC बट्टे AC गुने AC बट्टे BC। अब यहां देख लीजिए, इससे हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त हो गया कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा इजकल टू 1। इसको आपको याद रखना है। अब चलिए तीसरा, टेन थीटा। तो टेन का क्या होता है? हम लोग जानते हैं टेन P/B यानी AB। टेन थीटा बराबर P/B। तो P है AB बट्टे BC एवं टेन का संबंध है किसके साथ? कॉट के साथ। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या होगा? B/P। B/P। तो B हो गया हमारा BC बट्टे AB। अब यहां देख लीजिए, चूंकि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में चलाइए AB बट्टे BC गुने BC बट्टे AB। ये कैंसिल हो गया, 1 प्राप्त हो गया हमें। इसका मतलब होता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा इजकल टू 1। देखिए हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है कि कैसे ये बना। ठीक है, तो सीरीज में बना दिया है। इसी को अलग अलग डिवाइड कर देते तो इसको अलग अलग लिख देते, लेकिन एक ही साथ हमने लिख दिया है। फिर हमने आपको यहाँ पर देखा है कि ये किस तरीके से मल्टीपल होकर क्रॉस मल्टीपल में कट जाते हैं, क्रॉस कोना कोनी गुना में काट देते हैं, तो एक हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इजकल टू 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा इजकल टू 1 और टेन थीटा गुने कॉट थीटा इजकल टू 1। चलिए अभी आपने देखा, थोड़ा सा और फॉर्मूला को आगे ले चलते हैं। तो विद क्रम के अनुसार, विद क्रमानुसार कैसे होता है उसको देखेंगे। तो फिर से आता है हमारा सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? उल्टा कॉसेक थीटा। तो उल्टा 1/कॉसेक थीटा इसी से बन जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर तो 1/साइन थीटा। ठीक है, दूसरा में आ जाते हैं हम लोग कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। तो इसी तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा का 1/कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा का होगा 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा का हो जाएगा 1/टेन थीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विद कर्मानुसार उल्टा। साइन का हमने उस दिन आपको ग्राफ बना के बता दिया था, आज उसी को देख लीजिए। फार्मूला फिक्स मेमोरी में रखना है, किसी भी कीमत पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा लेना पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर से हम आपको ज्यामिति में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी उनके 3 सूत्रों का हमें इस त्रिकोणमिति में काम आएगा
क्योंकि हो सकता है कि कभी लंब का मान दिया हो तो कर्ण का दिया होगा, आधार का निकालना पड़ेगा, कभी आधार दिया होगा और कर्ण दिया होगा तो लंब का मान निकालना होगा, कभी कर्ण नहीं दिया होगा, लंब और आधार दिया होगा। तो इस तरीके से इस तीनों में से किसी दो भुजा का मान दिया हुआ होगा, एक का मान हमें निकालना होता है। ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से निकालते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें बस केवल तीन चीज निकालना होता है। सबसे पहला कर्ण, कर्ण का क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको हम फिगर पर ले चलते हैं तो कर्ण कौन सा है, AC, यानी AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए इसी को केवल इंग्लिश में रख दिए हैं आपके फिगर के अनुसार, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किए हैं। इसी को अगर अंग्रेजी में तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसमें से जो टीचर जिसको जो समझ में आता है, तीनों का मतलब सेम होता है, इसमें घबराना नहीं है कि सर एक बार H लिख दिए हैं, एक बार कर्ण लिख दिए हैं और एक बार AC लिख दिए हैं। AC तो हमने इस फिगर के आपका जो समकोण त्रिभुज था उसके हिसाब से लिखा है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, तीनों फार्मूला सेम टू सेम है। इसमें एक हो गया। दूसरा आपका लंब, लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर। इसी का एक चीज और यहां पर देख लीजिए, अगर हम H में स्क्वायर कहीं लिख देते हैं तो ये हो जाएगा सीधा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी देखिए स्क्वायर का संबंध रूट से है, अगर स्क्वायर लगाते हैं इधर तो रूट हट जाएगा, ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो रूट रहेगा, ठीक है। तो ये चारों फार्मूला का मतलब सेम ही है, उसमें कुछ अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन हम जनरली इसका और इसका प्रयोग करते हैं। तो लंब, लंब का हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं लंब यानी AB का, AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण यानी AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। और ये इसी को आप लिख लीजिए P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आधार निकालने के लिए, आधार बराबर रूट अंडर, इसमें भी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या आधार है, आधार आपका क्या है BC, तो BC बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस लंब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर B लिख दीजिए यानी H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूला को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा पहला चैप्टर निश्चित रूप से बन जाएगा, आपको कहीं किसी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि त्रिकोणमिति बनाने से पहले आप निश्चित रूप से पहले फार्मूला को निश्चित रूप से याद कर लें, और याद करने का आसान तरीका है, देखिए एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप, चूंकि साइन थीटा तो 1 बाय कॉसेक थीटा, इसी का उल्टा कर देना है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, कॉस तो 1 बाय सेक, सेक का 1 बाय कॉस, टेन 1 बाय कॉट, कॉट का 1 बाय टेन। कर्ण है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां देखिए लंब है तो कर्ण में से आधार को घटा दीजिए, अगर आधार है तो कर्ण में से लंब को घटा दीजिए। तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा
प्रेशर लेके याद नहीं करना है, बस आसान तरीके से आपका याद हो जाएगा। और इतना अगर याद हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका सवाल बन जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके त्रिकोणमिति में 2 फॉर्मूला और है जो इस चैप्टर में हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसका है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अगर टेन रहेगा आपको और सवाल आपसे सॉल्व नहीं होता हो तो टेन को साइन और कॉस के रूप में बदल दीजिए, आपका सवाल बनेगा। जहां तक जाना है जाने दीजिए सवाल को, लेकिन आंसर आपका आना है। तो टेन थीटा। दूसरा है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का होगा कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। इस दोनों सूत्र को भी याद रखेंगे आप। कुछ और सूत्र हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपका इसमें इतना ही। तब तक के लिए पुनः आप लोगों से एक बार निवेदन है कि आपके आसपास जो भी बिहार बोर्ड के 10वीं के स्टूडेंट हैं उन्हें कहिए हमारे चैनल टीपीएस पर आवें, उन्हें पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आइए आप हमारे चैनल पे कोई भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, अभी चूंकि कोरोना वायरस के चलते ट्यूशन सब सरकार के द्वारा बंद किया गया है, तो हमारे चैनल पे आइए। जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते थे ठीक उसी तरीके से आपको 2 कॉपी यहां पर हम अपने चैनल पर मिलेंगे। हमारे साथ हमारी टीम मिलेंगी, जहां पर आपको कंप्लीट 5 सब्जेक्ट कंप्लीट रूप से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा धीमा चल रहे हैं, धीरे धीरे स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप पीछे न रह जाएं। इसलिए आप लोग आइए टीपीएस क्लासेस पर। हमारा पहला जो वीडियो इससे पहले जो दिया गया है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां से आप वो देख लीजिए, वहां पर आपको वहां से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही।